Hello, welcome guys in our program Way to Bollywood and Acts for Acting। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बॉलीवुड में एंट्री ले और एक्टिंग में अपना जलवा बिखेर दे। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था 5 चीज़ों का कि एक्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और नंबर 1 पर मैंने कहा था कि पढ़ना। और पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सिर्फ जो आपको कैरेक्टर दिया गया है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, आप उसको पढ़ लें। पढ़ना, लगातार पढ़ना। पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो पढ़ने की आदत डालिए। सबसे पहले आप कुछ कविताएं पढ़ सकते हैं, शायरी में जा सकते हैं, नज़्में पढ़िए। जो शायर आपको पसंद है, जो कवि आपको पसंद है, उसको पढ़िए, उसके अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, चरित्र, कैरेक्टर्स वहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आइए आप न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर को भी पढ़िए। न्यूज़पेपर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की आदत डालिए। इसके बाद आइए आप अपने उपन्यास के ऊपर उपन्यास पढ़ सकते हैं। दूसरी जो बुक्स, आप जिस फील्ड के अंदर आपको जो पसंद है वो पढ़िए। उसके बाद आप आ जाइए, कुछ नाटक की किताबें ले लीजिए। वहाँ से आप अपनी एक्सरसाइजेज शुरू करिए। एक्सरसाइजेज से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले आप किताब खोलने के बाद, नाटक की हो या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो, एक बार बिल्कुल नॉर्मल वे में आप पढ़िए जैसे आप उसको देख रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और मन लगाकर, नज़रें गड़ाकर, दिमाग के साथ उसको पढ़िए। अब आप इसको थोड़ी सी तेज़ स्पीड कर दीजिए और तेज़ स्पीड कर दीजिए। एक बार पूरा पढ़ डालिए, जितना भी पैराग्राफ आपने तय किया है कि इतना मुझे पढ़ना है। उसके बाद उस स्पीड को बढ़ाते जाइए, जितनी आप बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए। तो ये आपकी जो मॉड्यूलेशंस, प्रोनाउंसिएशन, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको तेज़ स्पीड के साथ पढ़ना है। रीडिंग एक्सरसाइज के लिए आपके साथ एक बहुत अच्छे नाटक का, त्रिपुरारी शर्मा जी का नाटक है, उसका एक पैराग्राफ आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहली बार में हम पढ़ेंगे बिल्कुल साधारण स्पीड। नया, चूंकि हमारे पास कोई आलेख है तो नया आलेख में शब्दों से भी वाकिफ नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारा अपनापन भी खूब रहा आपा, शायद इसी काबिल हूं मैं, लेकिन जो तुमने सिखला दिया वो सबक किसी दूसरे से लेना मुमकिन भी नहीं था। अब चाहे शहर बियाबा हो, मेरा दर चिरागों से रोशन रहेगा। शहर खामोश में भी रंग हयात का मरकज कायम रहेगा। ये रही एक स्पीड। जब नए आलेख को हम लेते हैं तो शब्दों से वाकिफ नहीं होते, तो हम उसको देख देख कर, नज़र गड़ा कर पढ़ें। अब अगले बार जब हम इसको लेंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। वो कैसे? तुम्हारा अपनापन भी खूब रहा आपा, शायद इसी काबिल हूं मैं, लेकिन जो तुमने सिखला दिया वो सबक किसी दूसरे से लेना मुमकिन भी नहीं था। अब चाहे शहर बियाबा हो जाए, मेरा दर चिरागों से रोशन रहेगा। शहर खामोश में भी रंग हयात का मरकज कायम रहेगा। अब और ज्यादा स्पीड देखिए। तुम्हारा अपनापन भी खूब रहा आपा, शायद इसी काबिल हूं मैं, लेकिन जो तुमने सिखला दिया वो सबक किसी दूसरे से लेना मुमकिन भी नहीं था। अब चाहे शहर बियाबा हो जाए, मेरा दर चिरागों से रोशन रहेगा। शहर खामोश में भी रंग हयात का मरकज कायम रहेगा। अब आइए इनको संवाद की तरह बोलना है। लास्ट, हाँ, तुम्हारा अपनापन भी खूब रहा आपा, शायद इसी काबिल हूं मैं, लेकिन जो तुमने सिखला दिया वो सबक किसी दूसरे से लेना मुमकिन भी नहीं था। अब चाहे शहर बियाबा भी हो जाए, मेरा दिल चिरागों से रोशन रहेगा। शहर खामोश में भी रंग हयात का मरकज कायम रहेगा। तो साथियों, ये एक आपका पढ़ने की एक्सरसाइज। तो पढ़िए और पढ़ने के बाद कैरेक्टराइजेशन करिए, अपने चरित्र को समझिए। और इसके अलावा एक चीज़ और, कि आप जब पढ़ रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग जो कर रहे हैं वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि पढ़ना मतलब सब कुछ पढ़ना। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से किसी कैरेक्टर को चुन लीजिए कि अगर मैं इसको करूँगा तो कैसे करूँगा। निश्चित रूप से ये आपकी एक्सरसाइज की पहली सीढ़ी बनेगी।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे एक्ट फॉर एक्टिंग। थैंक यू।